आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है फाकत हुसैन। आपके लिए हम अनुभव कार्यक्रम के तहत बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम लेकर आते हैं जिनमें जानकारी होती है। ये कार्यक्रम हम वरिष्ठ नागरिकों के साथ मिलकर बनाते हैं जिनके पास अपने जीवन का बहुत तजुर्बा है। आज कार्यक्रम अनुभव के तहत हम बात करेंगे शरीर में फ्लोराइड के प्रभाव पर। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं बहुत ही अनुभवी वरिष्ठ नागरिक और एक्सपर्ट ललित मोहन शर्मा जी। उनसे बात कर रही हैं सोनिया चोपड़ा। आइए सुनते हैं ये बातचीत। अस्सलाम वालेकुम श्रोताओं, हाजिर हैं हम एक बार फिर। जैसे कि अब तक आप परिचित हो गए होंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको फ्लोरोसिस बीमारी से कैसे लड़ सकते हैं। आप अगर आपको फ्लोरोसिस बीमारी हुई है उसके तरीके बता रहे हैं कि क्या क्या एहतियात बरतने की जरूरत है। तो जैसे कि हम पिछले एपिसोड्स में बात कर चुके हैं कि दांतों पर दाग धब्बे, जोड़ों में हवा भरना, हड्डियों का टेढ़ापन होना, ये सभी फ्लोरोसिस के लक्षण हैं। और हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट रहते हैं हमेशा कार्यक्रम में, श्री ललित मोहन शर्मा जी, पिछले एपिसोड में उन्होंने बताया था कि महिलाओं और बुजुर्गों को ज्यादा फ्लोरोसिस क्यों होता है और पानी में फ्लोराइड कैसे आ जाता है। इन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। इसके अलावा हमने ये भी चर्चा की थी कि फ्लोरोसिस होने पे हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आज फिर मेरे साथ एक्सपर्ट के रूप में श्री ललित मोहन शर्मा जी मौजूद हैं। तो स्वागत है ललित जी आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनिया जी। तो ललित जी, अब आप हमें ये बताइए कि आपने फ्लोरोसिस के बारे में हमें बहुत बताया कि फ्लोरोसिस एक बीमारी है और ये फ्लोराइड की वजह से हो जाती है। तो हम ये जानना चाहते हैं, हमारे श्रोता भी बहुत उत्सुक है इस सवाल को जानने के लिए, फ्लोराइड शरीर में जाकर ऐसा क्या कर देता है कि हमारे लिए इतना हानिकारक हो जाता है। देखिए, फ्लोराइड हमारे शरीर में जो हम पानी पीते हैं उसके माध्यम से जाता है या हम जो खाना खाते हैं उसके माध्यम से जाता है और यह हमारे शरीर में जाकर हमारी जो रोग प्रतिरोधी व्यवस्था है, जो इम्यूनाइजेशन सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है हमारा, उसको प्रभावित करता है। अच्छा। तो जब ये हमारे शरीर में जाता है तो हमारी जो ग्रंथियां होती हैं जिनसे हमारे शरीर में बहुत सारे रिसाव होते हैं जो हमारे दूसरी क्रियाओं को संपन्न करने में सहायक होते हैं, उनको बाधित करता है। जैसे कि आप सोच सकते हैं पिनियल ग्लैंड होती है या फिर हमारा पैंक्रियाज होता है या हमारा किडनी और लीवर होता है, उनकी जो क्रियाएं होती हैं उनको बाधित करता है।
और उसको बाधित करने से हमारे शरीर की जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, पहली बात तो उसको कमजोर कर देता है। अच्छा। दूसरी बात ये होती है कि फिर ये हमारे शरीर में जब फैलता है तो पहले पेट में जाता है और फिर वहां से अगर उसको कोई रुकावट नहीं मिली तो फिर ये हमारे खून के साथ मिलता है और खून के साथ मिल के फिर ये हमारे पूरे शरीर में फैलता है, हावी हो जाता है, हम पे हावी हो जाता है। आप इसको एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि एक ये भूखा शेर है और जंगल में भूखा शेर जिधर भी जाता है तो वो अपना शिकार करने की कोशिश करता है। तो ये शेर सबसे पहले हमारे पेट में जाता है जी। और पेट में अगर इसको रोकने के लिए कोई इसके आगे बढ़ने के लिए जो बाधा हो सकती है वो हो सकती है कि हमारे पेट में कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद हो। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे पेट में मौजूद है तो वो इस शेर को वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देता है और वो आगे नहीं जा पाएगा। या ये फ्लोराइड हमारे पेट में कैल्शियम और मैग्नीशियम से प्रतिक्रिया करके फिर ये आगे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने लायक नहीं रहता। यहाँ मैं ललित जी आपको रोकना चाहूंगी, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम जो है भरपूर मात्रा में होना चाहिए। पूरे शरीर में ही नहीं, सबसे पहले उसका हमारे पेट में होना आवश्यक है। तो आप जैसे हमने पहले एपिसोड में बात की थी, पहले 2 एपिसोड्स में, तो यहीं पर एक सवाल आ रहा है जो इस कार्यक्रम को अगर पहली बार सुन रहे हैं तो हमें किन किन चीजों से कैल्शियम मिलता है वो बता दीजिए। देखिए, कैल्शियम हमारे को जो मिलता है सबसे ज्यादा तो दूध और दही से मिलता है। उसके बाद जैसे गुड़ है, तिल है, हरी सब्जियां हैं, कुछ फल हैं जैसे अमरूद, इन चीजों से हमें कैल्शियम मिलता है जी। और ये जब तक हमारे जो पाचन प्रक्रिया है उसके अंदर मौजूद है तब तक फ्लोराइड उनका साथ मिलके वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं फ्लोराइड वहां पर ज्यादा आ गया और कैल्शियम कम मौजूद है तो कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कुछ बच जाएगा। अब ये जो बचा हुआ होगा ये हमारी आंत से होता हुआ हमारे खून में मिलेगा जी। और खून में जब इसका स्तर बढ़ जाएगा तो फिर ये खून से हमारी मांसपेशियों वगैरह में जाएगा और फिर मांसपेशियों में, क्योंकि वहां भी मांसपेशियों में कुछ मात्रा में कैल्शियम मौजूद होता है और वो कैल्शियम फिर इसके साथ प्रतिक्रिया करता है और उस प्रतिक्रिया से हमारी जो मांसपेशियां हैं उनके ऊपर इसका जमाव होना शुरू हो जाता है। जी। जब इसका जमाव होना शुरू होता है तो फिर हमारी मांसपेशियों में जकड़न होती है और उस जकड़न की वजह से हमारे जोड़ों में दर्द होना शुरू होता है, हमारे जोड़ों के आसपास सूजन आने लगती है। और फिर अगर मान लिया आपका फ्लोराइड पानी के साथ जो आ रहा है वो लगातार आता जा रहा है और अब मांसपेशियों में भी आगे कैल्शियम नहीं बचा तो फ्लोराइड आगे फिर और कैल्शियम ढूंढता है तो फिर आगे जाके वो हमारे जो हड्डियां हैं वहां तक पहुंचता है और वहां पे टेढ़ापन करता है। इसी बीच में हमारा जो दूसरी पद्धति है शरीर की काम करने वाली, जैसे हमारे गुर्दे हैं, हमारे जिगर है, उसके अंदर भी इसका प्रभाव होता है। अब देखने में ये आया है कि जैसे गुर्दे में जाता है तो गुर्दे अपना उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते तो उसकी वजह से वो वहां से ज्यादा अलग नहीं कर पाते हैं फ्लोराइड को। और कुछ केसेस ऐसे भी देखने में आए हैं कि इसकी वजह से जो गुर्दों में पत्थरी बनती है उसका भी रिस्क बढ़ गया है। अच्छा, फ्लोराइड की वजह से गुर्दों में पथरी बनने का रिस्क भी बढ़ जाता है। साथ ही जैसे पेनक्रियाज है, वहां से हमारे शरीर में इंसुलिन का रिसाव होता है और अगर वो बाधित होता है तो डायबिटीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर फ्लोराइड का पानी, ज्यादा फ्लोराइड का पानी हम पी रहे हैं तो उसमें हमें डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ जाता है। थायराइड एक ग्लैंड होती है, अगर वो प्रभावित हो जाती है तो फिर हमें थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये फ्लोराइड जिस पार्ट को भी प्रभावित करता है उसकी जो सामान्य क्रियाएं हैं वो बाधित हो जाती हैं और वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगती हैं।
ठीक है, तो हमारे श्रोता बहुत अच्छे से सुन रहे होंगे और खास खास बातों को नोट भी कर रहे होंगे पेन कॉपी लेके। जैसे कि ललित जी ने बताया कि फ्लोराइड को रोकने में जो हमारे सहायक रहेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी और प्रोटीन, हमारे सबसे पहले ये पेट में मौजूद होना बहुत जरूरी है। तो इन सब चीजों का सेवन दूध, दही, आंवला, नींबू, गुड़, तिल की चक्की, सोया, हरी सब्जी, सहजन की पत्ती और अमरूद से किया जा सकता है। ललित जी, एक बात बताइए, कैल्शियम की गोलियां भी बाजार में खूब मिलती हैं, क्या वो खा लें और ये सब चीजें ना अगर कोई खाए तो वो उसको मतलब एकदम इक्विवेलेंट है इसके? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट नहीं है। आप ये समझिए कि जो प्राकृतिक चीजें हैं, शरीर उनको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जो दूसरी चीजें हैं जो केमिकल के रूप में हैं, वो शरीर उनको ग्रहण तो करता है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुष्प्रभाव भी होता है। साथ ही उनका प्रभाव हमारी जेब पर भी पड़ता है। बिल्कुल सही। तो क्यों ना हम जो प्राकृतिक चीजें हैं जो हमारे लिए ज्यादा बेहतर हैं, हम उनको अपनाएं, और इस तरह की जो दवाएं हैं उनसे अगर बचना चाहे बच सकते हैं। क्यों हम ऐसी चीजें लें जो हमारे को दूसरे किसी प्रभाव के चक्कर में डाल दें? तो बेहतर यही होगा जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका सेवन किया जाए। आपने सहजन की पत्ती कही, ये बहुत ही प्रभावी है, और इसका आप ये समझिए कि इसमें सारे तत्व मौजूद हैं। जी। अगर आप बाजार में मिलने वाली दवाओं की तरफ देखें तो उसमें भी आपको एक गोली में सारी चीजें नहीं मिलती, तो आपको तरह तरह की गोलियां लेनी पड़ती हैं, और फिर इन गोलियों में कुछ ना कुछ और भी एडिशनल तत्व मौजूद होते हैं जिनकी वजह से हमें परेशानी हो सकती है। तो बेहतर है कि हम प्राकृतिक उपचार की तरफ ही अपने को ज्यादा रखें तो बेहतर होगा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी की बातचीत हम आपको सुनाएंगे अनुभव आशियाना के एक और एपिसोड में। अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स।